वापस आते हैं, फिर हाथ धोते हैं, फिर प्रतिज्ञा करते हैं। प्रतिज्ञा के बाद चाय नाश्ता करते हैं, फिर अपने घर में जाते हैं और नहाते हैं। फिर सभी लोग घर में नहाते हैं। इतवार को नहाते हैं तुम लोग? हर रोज नहाना चाहिए इतवार को। तो ये बताएं, सफाई हम ना करेंगे तो गांव में बहुत कूड़ा कचरा होता है। तो अगर कोई बड़े डीएम आएंगे तो हमारे गांव की फिर बदनामी होगी। फिर अपनी भी हमको अपने शरीर की सफाई करनी चाहिए। अगर अपने शरीर की सफाई भी नहीं करेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, वेरी गुड। आप बैठिए। बच्चों मुझे बताओ जरा। हाँ वेरी गुड बच्चे, इसके लिए क्लैपिंग की जानी चाहिए। आप बेटा इस बार पहली आ रही है, पहली बार आ रही हो हैं? क्या नाम है आपका? प्रीति। प्रीति शाबाश। अच्छा मुझे बताओ बच्चों, अगर हम सफाई नहीं करेंगे तो क्या इससे कुछ बीमारियां भी होंगी हैं? किस तरीके की बीमारियां होंगी जरा बताओ। जैसे जुकाम, हाँ खांसी। हाँ। तो अगर नाखून नहीं काटेंगे तो नाखून में, उंगलियों में ये होंगे सर। अच्छा, अगर नाखून नहीं काटेंगे तो नाखून के बीच में, उंगलियों के बीच में क्या आ जाएंगे? लड़को जरा चाय देखना, जरा अंदर देखो, उबल न जाए वो है ना, उसको हटा देना। अभी दूध नहीं डाला उसमें। हाँ, अगर नाखून नहीं काटेंगे तो नाखून के अंदर मैल बैठ जाएगा, और अगर मैल बैठ गया तब क्या होगा? वो चीज़ हमारे खाने में जाएगी, क्योंकि फिर हम खाना भी तो खाएंगे हाथ से, और हमारे पेट में जब वो जाएगी गंदगी तो हमारे पेट में दर्द भी होगा, उल्टी भी आने की दिक्कत हो सकती है, और अगर कोई बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ फंसी हुई होती है उससे इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है ना? तो ये तो हाथ के द्वारा जाने की है। हाथ तो लगभग हमारे को क्या करना है? बार बार धोते रहना है। ठीक है ना? आप घरों में हाथ किस चीज़ से धुलते हो भाई बताओ? तुम्हारे घरों में साबुन है सबके यहाँ कि राख से धुलते हो? अगर साबुन ना मिले तो उस कंडीशन में हम राख से भी धुल सकते हैं बच्चों। हाँ, राख से भी धुल सकते हैं। कुछ नहीं मिला तो फिर मिट्टी से भी धुल सकते हैं, जहाँ साफ सुथरी सी मिट्टी हो, है ना? पर ऐसा नहीं कि हाथ नहीं धुलना, हाथ जरूर धुलना है आपने। ठीक है ना? कोई भी गतिविधि आप करेंगे, और अगर आप आ रहे हैं वहाँ से, जैसे आप वहाँ से यहाँ आते हैं, कूड़ा कचरा उठा करके यहाँ आते हैं ना, तो आप यहाँ पे, मैंने देखा आपको, आप यहाँ पे किनारे पे बैठ जाते हो और आप पहले हाथ को अपने मुंह में, हाथ में इधर उधर करते हो, तब मैं बोलता हूँ कि हाथ धुलो, तब तुम जाकर के हाथ धुलते हो। तो तब तक तो तुमने अपने मुंह में लपोट दिया उसको। समझ में आ रही बात? ऐसे नहीं, उससे पहले करना है जो करना है। जब तुमने एक बार मुंह में लगा दिया तब क्या फायदा? किसी ने मुंह में लगा दिया, किसी ने कहीं लगा दिया, अरे अनामिका। ठीक है? तो आप लोगों ने हाथ धुलने का महत्व भी आप समझें। हाथ जो है, हाथ हमारे भोजन में इन्वॉल्व होता है, और उसके बाद भोजन हमारे पेट में जाता है, मतलब हमारे शरीर में जो खाना जा रहा है उसमें हम टच कर रहे हैं, इसलिए वो गंदगी हमारे पेट में ना चले जाए, इसलिए हमारे हाथ सबसे पहले साफ होने चाहिए। ठीक है ना? ठीक है भाई बच्चों, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है? आज की बहुत महत्वपूर्ण बात क्या है हमारी सफाई से संबंधित, कि हमारे को क्या करना है? अपने हाथ धुलते रहना है। ठीक है ना? हमने आप विद्यालय से आते हैं, जैसे स्कूल से, आपने कुछ नहीं किया, आपको नहीं पता कि आपने क्या किया, परंतु आप सबसे पहले अपने हाथ धुलें। सुबह से दिन तक, शाम तक रहे आप, इतने लंबा रहे तो क्या पता आपने मिट्टी पत्थर भी उठाई होगी, कहीं यहाँ से मेज इधर लगाई होगी, उधर लगाई होगी, है ना? तो बहुत सारी चीजें आपने की होगी अपने हाथ से, मगर आपने अपना हाथ ही नहीं धुला तो आपका हाथ तो गंदा रह गया, है ना? ठीक है? इस बात का विशेष ध्यान रखना बच्चों। आप लोग इस चीज को अपने अंदर लेकर के आए, इन सब बातों को जो हम बोलते हैं यहाँ से। ऐसा नहीं कि आपने हमारी बात सुनी और उसके बाद फिर चिल्ले फेंकते रहे, हाथ धुले नहीं, नहाए कभी है नहीं, ये काम नहीं करना। ठीक है? जब आप यहाँ आ रहे हैं, इतने समय से देख रहे हैं, तो हम सब लोग जैसा यहाँ पे करते हैं वो यहीं पे करने लायक चीजें नहीं है, वो घर तक भी ले जाने लायक चीजें। ठीक है बेटा? ठीक है, एक बार बोलेंगे मेरे साथ, साफ सफाई, साफ सफाई, साफ सफाई। जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा